गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 15/10/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़े हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, निकारागुआ। इसका सही जवाब है निकारागुआ। निकारागुआ ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध हाल ही में तोड़े हैं। निकारागुआ भौगोलिक दृष्टि से मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। निकारागुआ की राजधानी मनागुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया जाता है? चंबा, हमीरपुर, कुल्लू, सोलन। इसका सही जवाब है कुल्लू। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाया जाता है। कुल्लू दशहरा महोत्सव के दौरान 25 देशों के सांस्कृतिक दल अपनी प्रस्तुति देंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 15 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका को मान्यता देने के लिए की गई थी। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का विषय था रूरल वुमेन सस्टेनिंग नेचर फॉर आवर कलेक्टिव फ्यूचर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व छात्र दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 15 अक्टूबर। विश्व छात्र दिवस हर वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस एक दूरदर्शी नेता, शिक्षक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन और योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस पहली बार 2010 में डॉक्टर कलाम की शिक्षा और युवा विकास में असाधारण योगदान को याद करने के लिए मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है? राजकुमार हिरानी, अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, राजकुमार संतोषी। इसका सही जवाब है राजकुमार हिरानी। राजकुमार हिरानी को साल 2023 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार समारोह मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में शंघाई मास्टर्स का खिताब जीता है? जैनिक सिनर, अलेक्जेंडर ज़वेरेव, कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविक। इसका सही जवाब है जैनिक सिनर। जैनिक सिनर ने नोवाक जोकोविक को हराकर शंघाई मास्टर्स का खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम।
इसका सही जवाब है जापान। भारत ने हाल ही में जापान के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी दोनों देशों के बीच चल रही पहलों जैसे भारत जापान डिजिटल साझेदारी अर्थात इंडिया जापान डिजिटल पार्टनरशिप IJDP और भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक साझेदारी पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पीएम गतिशक्ति अनुभूति केंद्र हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली। इसका सही जवाब है दिल्ली। हाल ही में दिल्ली में पीएम गतिशक्ति अनुभूति केंद्र की स्थापना की गई है। पीएम गतिशक्ति अनुभूति केंद्र नई दिल्ली में एक अनुमानात्मक केंद्र है जो गतिशक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना को प्रदर्शित करता है। पीएम गतिशक्ति एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जिसका उद्देश्य भारत में एकीकृत परिवहन नेटवर्क बनाना है। इसका उद्देश्य सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों को जोड़कर कनेक्टिविटी में सुधार करना और रसद लागत को कम करना है। इस योजना में विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की भारतमाला और सागरमाला जैसी बुनियादी ढांचा योजनाएं भी शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे IIT ने हाल ही में एक बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया जो बच्चों के लिए जगह बचाता है? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT इंदौर। इसका सही जवाब है IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी ने अन्वेषकों ने छोटे घरों के लिए अनुकूल योग स्थान बचाने वाला फर्नीचर विकसित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री जितेंद्र सिंह। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी ने ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण अर्थात ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन किया है। श्री मोदी जी ने कार्यक्रम के दौरान इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया। ITU विश्व में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित इनपुट उपलब्ध कराने और नीतियां तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। इस संबंध में ITU के कार्य को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: रेडियो संचार क्षेत्र, दूरसंचार मानकीकरण क्षेत्र और दूरसंचार विकास क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्वावलंबन 2024 एक सेमिनार है जो निम्नलिखित में से किस शहर में होगा? मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ने नौसेना नवाचार स्वाधिकरण स्वावलंबन 2024 सेमिनार का तीसरा संस्करण नई दिल्ली के प्रगति मैदान और भारत मंडपम में होगा। पहला स्वावलंबन सम्मेलन जुलाई 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, पार्था प्रथम सेनगुप्ता, शशिधर जगदीशन, संदीप बख्शी। इसका सही जवाब है पार्था प्रतिम सेनगुप्ता।
आज प्रतिम सेन गुप्ता को हाल ही में बंधन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव निम्नलिखित में से किस आईआईटी में आयोजित किया जाएगा? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी। इसका सही जवाब है आईआईटी गुवाहाटी। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आईआईटी गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 10वां संस्करण आईआईटी गुवाहाटी में होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का थीम है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू एसएलटी ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। आईआईएसएफ 2024 का उद्देश्य विज्ञान आधारित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है? दलजीत चौधरी, विकास लखेरा, एस परमेश्वरम, राहुल राजकोत्रा। इसका सही जवाब है एस परमेश्वरम। श्री एस परमेश्वरम को हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।